नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, आपको हम पहले भी इसके बारे में इत्तला दे चुके हैं। अब वही जो इमरान खान ने रावलपिंडी में जलसा किया था, जिसमें उसने मोहतरमा ज़ेबा चौधरी जो एडिशनल सेशन जज थी, उनको धमकियां दी थी कि हम आपको देख लेंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और उसके साथ साथ उन्होंने इस्लामाबाद के आईजी और डीआईजी उन दोनों को भी धमकियां दी थी। तो अभी उसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस चालू है। लेकिन उसने जो धमकियां दी थी उसके लिए उसके ख़िलाफ़ सेशन कोर्ट में केस चालू है और उसकी 2-3 पेशियां हो चुकी हैं और इमरान खान किसी भी पेशी पर कोर्ट में हाज़िर नहीं हुए। तो कल सीनियर सिविल जज ने इमरान खान के ख़िलाफ़ इस केस में अरेस्ट वारंट जारी किया। अरेस्ट वारंट जारी करने से उनकी मुराद ये नहीं थी कि उनको सचमुच गिरफ़्तार किया जाए, लेकिन ये थी कि क्योंकि वो पेशी पर हाज़िर नहीं होते तो उनको लाया जाए और कोर्ट के सामने पेश किया जाए। तो अभी ज़ाहिर है एक मरतबा अरेस्ट वारंट जारी हो गया तो फिर उनको लगी। फिर आज सुबह उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बेल बिफोर अरेस्ट यानी ज़मानत क़िबल अज़ गिरफ़्तारी ले ली। इससे बेहतर होता अगर वो पहले ही वो सेशन कोर्ट में जो उसके ख़िलाफ़ केस चालू है उसमें जाकर हाज़िर हो जाते और अपना जो रेस्पॉन्स है या जो जवाब है उसका एफिडेविट वगैरह फ़ाइल कर देते तो इसकी ज़रूरत भी न पड़ती। अच्छा, जैसे ही कल शाम को ये ख़बर आग की तरह इस्लामाबाद में फैल गई कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, तो उसके जो मदाह हैं वो बनी गाला में उसके बंगले के चारों तरफ इकट्ठे हो गए और उसके जो लीडरान हैं पीटीआई के, उन लोगों ने धमकी आमीज़ बयानात देना शुरू कर दिया। मतलब उनका ये था कि सरकार इस किस्म की गलती न करे। अगर उसको खुदा न खास्ता गिरफ़्तार किया गया इमरान खान को तो फिर कुछ भी हो सकता है और फिर उसके लिए पीटीआई को या लोगों को आप ज़िम्मेदार मत बनाइएगा। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म जो पीपल्स पार्टी के दौर में वज़ीर आज़म थे, यूसुफ रज़ा गिलानी, उन्होंने एक बयान में कहा है कि इमरान खान का अभी ये जो ऑडियो लीक हुआ और जिसमें वो ख़ुद कह रहा है कि ये जो साइफ़र है असद मजीद का अमेरिका से आया हुआ, आइए हम इसको प्ले अप करते हैं। तो अभी यूसुफ रज़ा गिलानी ने ये मुतालबा किया है मौजूदा हुकूमत से कि वो क्यों नहीं इमरान खान के ख़िलाफ़ इंक्वायरी करे और अच्छी तरह तफ्तीश की जाए और अगर उसने जो कुछ भी आइन की ख़िलाफ़ वर्जी की है या मुल्की कवानीन को उनको मतलब उनकी तोड़ा है तो उसके ख़िलाफ़ जो भी कानूनी चाराजोई हो वो हो जानी चाहिए। अब ज़ाहिर है ऐसा तो ख़ुद मरियम नवाज़ ने भी एक जलसे में कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें वो ख़ुद अपने ही मतलब उनकी ही हुकूमत है, अपने ही जो वज़ीर दाखिला है उसका राना सनाउल्लाह, उसको खींचा और बोला कि क्यों अब तक इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं कर सके, जबकि उसके ख़िलाफ़ यके बाद दीगरे सबूत सामने आते जा रहे हैं। नाज़रीन, कुछ रोज़ कबल जनाब इमरान खान सदर के बंगले में यानी प्रेसिडेंट हाउस जो है पाकिस्तान का इस्लामाबाद में, अभी सदर जो है ना वो पीटीआई से ताल्लुक़ रखता है, तो आरिफ अलवी, तो वो जो है ना उसने मीटिंग एक कॉल की थी। अभी उसमें उसने कमर जावेद बाजवा जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है और इमरान खान, इन दोनों को आमने सामने बिठाया। सुनने में आया है कि उसने तो अपने से ही कोशिश की कि दोनों के दरमियान जो कुछ
गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो जाएं, क्योंकि कई मरतबा इमरान खान ने ये कहा है कि भले ही वो पब्लिक के सामने ये कह रहे हों कि ये अमेरिका की जो है साजिश है रिजीम चेंज की और साइफर और ये वो, लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात जो थे वो एस्टेब्लिशमेंट से पहले अच्छे थे, लेकिन उसकी हुकूमत के आखिरी दिनों में 2-4 माह में ताल्लुकात बहुत बिगड़ गए थे। और उनके कहने की मुराद यही होती है कि अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे होते तो मेरी हुकूमत न जाती। तो शायद इसीलिए सदर आरिफ अलवी ने ये मीटिंग मुनक्किद की कि दोनों के दरमियान अगर कुछ गलत फहमियाँ हैं तो वो दूर हो जाएं, लेकिन जैसे लग रहा है कि मतलब उनके बीच कोई भी समझौता नहीं हो सका है। नाज़रीन, इमरान खान से पूछा गया, जब अभी वो उसकी जो ऑडियो लीक है, पहले एक आई फिर दूसरी आई, कल भी हमने आपको बताया था, या के बाद देख रहे 2 ऑडियो लीक उसकी आई हैं जिसमें वो कहता है कि आइए हम इस साइफ़र को प्ले अप करते हैं, इससे सियासी फ़ायदा उठाते हैं। तो उससे जब ये पूछा गया कि आपने ये जो ऑडियो आई है इसके बारे में आप क्या कहते हैं, तो मज़े की बात ये है कि वो जवाब ये देते हैं कि अभी ये जब जो ऑडियो है ये उस वक्त की है जब वो वज़ीर आज़म था और अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात कर रहा था। उस वक्त का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था आज़म खान, तो वो कहता है फिर तो आप हुकूमत से पूछिए ना कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से ऑडियो लीक कैसे हुई। अभी ये इस बात पे इनका जो ज़ोर है कि जितना हो सके वो जो ऑडियो लीक की वजह से इनको जो शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है तो उसको किसी तरह डिफ्लेक्ट करें या डाइवर्ट करें, यानी उसका जो रुख है वो बदल दें। इसीलिए कभी बोलते हैं कि चलिए इससे ये तो साबित हो गया कि साइफ़र एक हकीकत है, जबकि ये तो कभी भी मतलब पॉइंट ऑफ कंटेंशन था ही नहीं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी इसके ऊपर बहस की गई थी। अच्छा, अभी वो एक तो ये कि ये ऑडियो लीक कैसे हुई उसका भी वो जवाब नहीं देते। फिर वो जो साइफ़र है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के रिकॉर्ड में से गायब है। अभी वो कल सनाउल्लाह खान ने जो वज़ीर दाखिला है उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि इसके लिए ये बहुत बड़ी ब्रीच है और इसके लिए हमें तफसीलन जो है तफ्तीश करनी चाहिए कि ये वज़ीर आज़म हाउस से ये कैसे गायब हुआ। जबकि अभी आज सुबह असद उमर जो हैं पीटीआई के लीडर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ये साइफ़र जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया हुआ है। अरे भाई, वो तो जमा कराया हुआ है, वो तो वैसे वज़ीर ख़ारजा मतलब जो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसमें भी मौजूद है उसकी कापी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से उसकी कापी किधर खो गई या किधर गुम हो गई। और ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान ने खुद ही वो गुम करा दी है। नाज़रीन, आपको इतना तो इल्म है ही कि पाकिस्तान हमेशा ये दावा करता रहता है कि चीन जो है हमारा बहुत करीबी दोस्त है, हिमालय से ऊंची, समंदर से गहरी हमारी दोस्ती है। तो अभी जब यूएन जनरल असेंबली का इजलास हो रहा था न्यूयॉर्क में, तो बिलावल भुट्टो उधर गया हुआ था, पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा। तो वहाँ पर वो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन से भी मिला था। तो एंटोनी ब्लिंकन ने शायद कह सकते हैं कि उन्होंने बिलावल भुट्टो को मतलब शर्मिंदा करने के लिए या पाकिस्तान को शर्मिंदा करने के लिए उनको कहा कि चीन तो आपका बहुत करीबी दोस्त है और अभी जब इतनी तकलीफ़ में है पाकिस्तान आधे से ज़्यादा पानी के नीचे डूबा हुआ है और आप खुद कह रहे हैं कि 20 से 30 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, तो आप चीन को क्यों नहीं कहते कि वो जो चीन के जो भी यानी कर्ज़े हैं पाकिस्तान के ऊपर भले ही माफ़ न करे, कम से कम रोल ओवर तो करे। अभी बिलावल भुट्टो बेचारा क्या जवाब देता, उसने सिर्फ इतना ही कहा कि ये जो कुछ आप कह रहे हैं ये हमारे और चीन के दरमियान है, इसके बारे में आपको कुछ भी कहना नहीं चाहिए।
और जो कुछ करना होगा हम आपस में मिल बांट कर लेंगे। अब बिलावल भुट्टो क्या कर सकता है? चीन तो पूरी दुनिया में जिसको भी उसने कर्जे दिए हैं उसको बर्बाद ही किया है। श्रीलंका को बर्बाद किया और अफ्रीका के कई ममालिक बर्बाद हैं, नेपाल बर्बाद किया है उसने। जिसको भी पैसा देता है वो फिर उसके वो अभी जैसे श्रीलंका का हम्बन तोता जो है वो समुद्री बंदर जो है हार्बर वो उसने 99 ईयर्स के लीज पे लिखवा लिया। और अभी पाकिस्तान में भी यही कहा जा रहा है कि ग्वादर भी चीन के नाम हो चुका है और कराची का जो बंदर है वो भी चीन के नाम हो जाएगा। तो अभी बिलावल भुट्टो बेचारा क्या कह सकता है? उसने तो सिर्फ इतना ही कहा एंटोनी ब्लिंकन को कि ये हमारे बीच में है और हमें जो कुछ करना होगा हम आपस में निपट लेंगे। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।